हाय एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर सेशन। शुरुआत करते हैं आज 10 मिनट के शो का। और आज का आपका टॉपिक है वैज्ञानिक, उनके द्वारा जो उपकरण का आविष्कार हुआ है वो उपकरण, और वो कहाँ के निवासी रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये महज 10-20 जो मैं दे दूंगी ये मोर देन इनफ नहीं है। ऐसे और भी आपको कंटेंट डिलीवर करने, मतलब मुझे डिलीवर करने पड़ेंगे और आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपके पेपर को मैं टैकल कर पाऊंगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी शुरुआत आज से कर देते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस टॉपिक की तरफ। और ये भी मैं पीपीटी लाई हूँ क्योंकि बेटा इतना लिखना पॉसिबल नहीं है 10 मिनट की क्लास में। अगर आपको ये लगता हो मैम आप पीपीटी, जो लिखना पॉसिबल होता है आपने देखा है, बहुत ईमानदारी से मैं लिख के पढ़ा देती हूँ। जो बड़े टॉपिक्स होते हैं मैं जानती हूँ कि 10 मिनट में आई कांट मेक इट इन लाइक वाव तरीके से आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उसको पीपीटी के रूप में लाती हूँ। मेरा मोटिव है इस क्लास का सिर्फ ये कि 10 मिनट में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए लाभान्वित हो सके, थोड़ा सा आप लाभान्वित हो सके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला आर्किमिडीज के बारे में बात होता है कि इनका क्या योगदान रहा, मतलब साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक तरह से आविष्कार क्या कहेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन उनके क्या रहे हैं हमारे लिए। तो आर्किमिडीज ने दिया था लॉ ऑफ बायंसी और लॉ ऑफ लेवर्स कहते हैं। ये ग्रीस के थे, यूनान के थे। जीएस के सवाल आपके यहाँ से बन सकते हैं। गैलीलियो गैलीली ने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो गैलीली ने क्या दिया था? लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था आविष्कार, सॉरी कल कराऊंगी मैं। और ये इटली के निवासी थे। क्रिश्चियन हाइगेंस जो थे वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिए थे। कौन? क्रिश्चियन हाइगेंस। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, लिख के पढ़ सकते हैं, मेरे साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं। जो अभी लाइव देख रहे हैं वो मेरे साथ बोलेंगे बिल्कुल। क्रिश्चियन हाइगेंस ने क्या दिया था? तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था, या प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और ये हॉलैंड के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं बच्चे? हॉलैंड के निवासी हैं। बात करें अगर हम आइजक न्यूटन, जिसको हम इसाक न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं, और ऐसा शुद्ध पढ़े तो आइजक न्यूटन कहा जाता है इनका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन। जिन्होंने कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल के सारे नियम इन्होंने दिए हैं न्यूटन के। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया है, जिसको परावर्ती दूरदर्शक गति के नियम के रूप में, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप लॉज ऑफ मोशन के रूप में जानते हैं। और आइजक न्यूटन आपके इंग्लैंड के निवासी थे। बात करें अगर हम माइकल फैराडे का, तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम दिए हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम। और ये भी आपके इंग्लैंड के थे। तो दो तो आपके इंग्लैंड के ही निकल गए, कौन? न्यूटन और फैराडे साहब। चलते हैं आगे अगर, तो जेम्स क्लार्क हैं, मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है, इन्होंने दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इन्होंने बताया है। इंग्लैंड के निवासी थे। नाम क्या है बच्चे इनका? फिर से आप देखेंगे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज, हर्ट्ज भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अपने कंसेप्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मनी के निवासी थे। याद रखेंगे आप लोग कहाँ के निवासी थे? हर्ट्ज साहब जर्मनी के निवासी थे। जगदीश चंद्र बोस के बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा, माइक्रोवेव्स अति लघु रेडियो तरंगों के बारे में बात की है, और ये आपके भारत के निवासी थे। WC रॉन्टजेन ने एक्स रेज के बारे में अपनी कंसेप्ट दी हैं, और ये जर्मनी के निवासी थे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने कंसेप्ट को दिए हैं, और ये इंग्लैंड के निवासी थे। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में, और ये इंग्लैंड के निवासी थे। क्या नाम है? जे थॉमसन। मैरी क्यूरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, रेडियम पोलोनियम की खोज की है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता का अध्ययन, डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। उसके बाद हम इनके बारे में पढ़ते हैं पोलोनियम, स्टडी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये किसने दिया है? तो मैडम क्यूरी ने दिया है। और ये पोलैंड की निवासी हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। सिर्फ ये भी पूछा जाए कि क्यूरी कहाँ की निवासी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पोलैंड की थी। न्यूटन कहाँ का रहने वाले तो इंग्लैंड का था। जीके का कोई और छोर नहीं होता है, जीके मतलब जो दिख रहा है वो जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। और ये तो फिर भी बेसिक है बिल्कुल। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप पढ़ते हैं, जिन्होंने E = mc² फॉर्मूला दिया था। बहुत ही
जाने माने वैज्ञानिक आपके फिजिक्स के फील्ड में। तो प्रकाश वैद्युत नियम, आपेक्षिकता का सिद्धांत, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी और थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज करने वाले आपके आइंस्टीन साहब जर्मनी के निवासी थे। विक्टर फ्रांसिस हैस जो कि कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में जानकारी दिए हैं। किसके बारे में? कॉस्मिक रेडिएशंस। अगर हम बात करें कॉस्मिक रेडिएशंस की तो कॉस्मिक विकिरण कहते हैं, और ये ऑस्ट्रिया के आपके निवासी थे। आर ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन आवेश की माप के बारे में अपने कंसेप्ट दिए हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, और ये अमेरिका के निवासी थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में हम अगर बात करते हैं तो इन्होंने न्यूक्लियर नेचर ऑफ एटम को डिस्क्राइब किया है, जो कि न्यूजीलैंड के निवासी थे आपके। परमाणु का नाभिकीय क्रिया, और ये आपके न्यूजीलैंड के निवासी थे। नील्स बोर पर आते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तो इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम क्रिया बताया है, क्वांटम नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये डेनमार्क के निवासी थे। तो 15-16 मैंने आपको बता दिया, अभी और है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, सीवी रमन ने क्या दिया है? तो अणुओं के द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, इनलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स समझाया है, और सीवी रमन आपके भारत के निवासी थे, हमारे देश के थे। लुइस विक्टर द ब्रोगली ने वेव नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में अपनी जानकारी दी है। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। मेघनाथ साहा ने थर्मल आयोनाइजेशन, तापिक आयनन के बारे में बात की है, और ये भी आपके भारत देश के निवासी थे, मेघनाथ शाह। सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी दी है, इंडिया के निवासी थे। वोल्फगैंग ने दिया है एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, और एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को अपवर्जन नियम के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं अगर हम लोग एनरिको फर्मी को, तो इन्होंने कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में अपनी जानकारी दी है, और ये इटली के निवासी थे। कहाँ के? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में, और ये इटली के निवासी थे। आगे चलते हैं। वर्नर हेजेनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, अंग्रेजी में कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जर्मनी के निवासी थे आपके हेजेनबर्ग साहब। पॉल डीरॉक ने आपेक्षिकी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया है, क्वांटम सांख्यिकी, इंग्लैंड के निवासी थे आपके। चलते हैं आगे। एडविन ह्यूवल ने प्रसारी विश्व, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में कंसेप्ट दिए हैं, और ये आपके अमेरिका के निवासी थे। अर्नेस्ट ऑरलैंडो ने लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन के बारे में बात की है, और ये भी आपके अमेरिका के निवासी थे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बात की है, और ये आपके इंग्लैंड के निवासी थे। हिदेकी युकावा ने नाभिकीय बलों का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, थियरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, और ये आपके जापान के निवासी थे। हिदेकी युकावा, नाम से ही लग रहा है जापानी होंगे, इन्होंने थियरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस दिया है। जहांगीर भाभा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस के कंसेप्ट को दिए हैं, और ये आपके इंडिया के निवासी थे। लेव डेविडोविक सैंडो, संघनित द्रव्य सिद्धांत, द्रव्य हीलियम, कंडेंस्ड मैटर थ्योरी, लिक्विड हीलियम के बारे में कंसेप्ट दिया है, और ये आपके रसिया के थे, ठीक है, यूएसएसआर। एस चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास, लिमिट स्टेलर स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन के बारे में जानकारी दी है, ये भी आपके भारतीय थे। जॉन बोर्डिन ने किसके बारे में? ट्रांजिस्टर और थियरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जानकारी दी है, ये आपके अमेरिकन थे, अमेरिका के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग CH टाउन्स के तरफ, तो मेसर और लेजर के बारे में जानकारी दी है, अमेरिकन थे ये, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे। अब्दुल सलाम ने दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ अब्दुल सलाम, यूनिफिकेशन ऑफ क्या कहेंगे, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के बारे में अब्दुल सदात साहब ने जानकारी दी है, और अब्दुल सलाम, और ये पाकिस्तानी थे, ठीक है, ये कहाँ के थे? पाकिस्तानी थे। तो मैंने आपको 34 बता दिए हैं कि किसने क्या कंसेप्ट दिया है। ये टॉपिक आपको बहुत सारे बच्चे को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़े होंगे, आप लोग 12th 11th में साइंस में, तो कईयों का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ लंबा तो 10 मिनट में मैं आपको बहुत ज्ञान दे नहीं सकती हूँ, लेकिन शॉर्ट में आपको ये बता सकती हूँ कि किसने क्या कंसेप्ट दिया है। कल की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगी कि किस चीज़ से क्या मीजर करते हैं, एमीटर से क्या करते हैं,
ये सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, मतलब एक एक चीज़ का बता दूंगी एक लिमिट में 30 35 40 करके, तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, किसी दिन यूनिट्स बता दूंगी, किस चीज़ को मीटर में मापते हैं, किस चीज़ को एमएम में, किस चीज़ को सेंटीमीटर में, लीटर में, तो आपको किसी दिन यूनिट्स भी बता दूंगी। तो ऐसे कर करके शॉर्ट वीडियो आपका थोड़ा फ्रूटफुल हो जाएगा। बाकी आप भी अपना सजेशन देना कमेंट सेक्शन में, दैट व्हाट यू पीपल वांट लिसन फ्रॉम मी, क्या सुनना चाहते हो आप, किस टॉपिक पे आप कंटेंट चाहते हो। कुछ बच्चों के हैं कि मैम डांस पे शॉर्ट वीडियो, मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चे। जय हिंद, राधे राधे। मन लगा के पढ़िए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। डेली बेसिस पर आपको ये वीडियो मिलती है और मिल जाएगी। जय हिंद।